दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि विक्स के अंदर आप अपना जो वेब स्टोर क्रिएट करते हैं उसी के अंदर जो शिपिंग चार्ज होते हैं, शिपिंग चार्ज से रिलेटेड यानी आप शिपिंग चार्ज को किस तरह से उसमें एडजस्ट करते हैं और अगर इंक्रीज करना है या उसकी अलग अलग कंडीशंस होती है जो शिपिंग चार्जेस आप इसमें कैसे सेट करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी मेरा ये जो वेब स्टोर है ssdigital.india.com मेरा खुद का अपना जो है ये वेब स्टोर है जो कि मैंने विक्स के अंदर इसको डिज़ाइन किया है। और इसी के अंदर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कोई से भी, जैसे ये मेरे अलग अलग तरह के होम अप्लाइंसेस मेरी बेसिक प्राइमरी कैटेगरी है, उसी के अंदर ये प्रोडक्ट है। जब मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड टू कार्ट, और ऐड टू कार्ट करने के बाद में अभी मैंने मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब के अंदर शिपिंग फ्री की हुई है। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ व्यू कार्ट, तो उस केस में क्या होता है कि जब आप चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो डिलीवरी आप देखेंगे, डिलीवरी का मतलब होता है फ्री। यानी कि अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो है शिपिंग, जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं उन सब के अंदर शिपिंग फ्री किया हुआ है। अब आपको क्या करना होता है कि जितने आपके प्रोडक्ट हैं उन सब के अंदर आपको शिपिंग चार्ज ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, विक्स है तो विक्स का जो आपका डैशबोर्ड है आपको उस पर जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपना विक्स का जो डैशबोर्ड है ये मैंने ओपन किया हुआ है, और इसी के अंदर आपको जो है नीचे यहाँ पे होता है सेटिंग्स। तो जब आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है शिपिंग एंड फुलफिलमेंट। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं शिपिंग एंड फुलफिलमेंट पे, तो आपके सामने जो ये ऑप्शन आता है इसमें होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो अगर आपका, अभी मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक का मतलब होता है कि जो अपने इंडिया की होती है उन सबकी, और इंडिया से बाहर का होता है वो इंटरनेशनल होता है। तो यहाँ पर मैं अभी करता हूँ डोमेस्टिक के अंदर एडिट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो एडिट पे क्लिक करने पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आता है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि शिपिंग जो होता है इसके अंदर मैंने यहाँ फ्री शिपिंग है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। मल्टीपल के अंदर आप देखेंगे फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब होता है कि आप एक स्टैंडर्ड यहाँ पे डिलीवरी चार्ज सब पे अप्लाई करना चाहते हैं जिसका कि एक ही रेट रहे। और रेट बाय वेट, अगर वेट के हिसाब से भी आप इसमें रेट देना चाहते हैं तो आप वेट के हिसाब से भी रेट इसमें फिक्स कर सकते हैं। और रेट बाय प्राइस, रेट बाय प्राइस का मतलब होता है कि आपके ऑर्डर की जो वैल्यू होती है या उसी हिसाब से जैसे प्राइस के अकॉर्डिंग आप इसमें देना चाहते हैं। और रेट बाय प्रोडक्ट, अब तो एक रेट बाय प्राइस होता है यानी प्राइस के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं मिनिमम अगर 500 रुपये से कम आप अगर सीओडी ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो रेट बाय प्राइस भी कर सकते हैं। और रेट बाय प्रोडक्ट, रेट बाय प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट की जो रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्लैट रेट की। तो फ्लैट रेट के अंदर मैं यहाँ पे जो है फ्लैट कर देता हूँ, यानी कि जो स्टैंडर्ड चार्ज है अभी जैसे 0 है तो मैं इसे कर देता हूँ 50 रुपये या 60 रुपये में फिक्स कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक फ्लैट यहाँ पे कर दिया, और फ्लैट करने के साथ ही अब मैं इसमें और कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, केवल मैंने एक फ्लैट रेट यहाँ पे लिखा है। और इसका अगर नाम देना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड भी नाम दे सकते हैं। मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पे नाम दे दिया और मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो मैंने अभी इसके अंदर केवल एक चार्ज मैंने फिक्स किया है, चार्ज का मतलब 60 रुपीज़ मैंने यहाँ पे फिक्स किए हैं। तो अब जब मैं अपने वेब स्टोर पे आता हूँ और आने के साथ ही जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे कि जो शिपिंग चार्ज मैंने यहाँ पे फ्री किया था आप देखेंगे तो डिलीवरी चार्ज यहाँ पे 60 रुपीज़ ऐड हो गया है। तो यानी कि आप देखेंगे प्रोडक्ट मेरा 850 का है और इसमें शिपिंग चार्ज जो है 60 रुपये ऐड हो गए हैं, और ऐड होने के साथ में टोटल आप यहाँ पे देखेंगे 910। तो यानी इस तरह से आप शिपिंग फ्री भी कर सकते हैं। और इसमें जो फ्लैट रेट, अब फ्लैट का मतलब होता है जैसे ये मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ और कोई दूसरा भी प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूँ, ये तो मैंने जैसे एक रेंडमली एक प्रोडक्ट लिया था, वापस मैं होम पे जाके अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट भी लेता हूँ तो उस केस के अंदर भी इसमें शिपिंग चार्ज जो है स्टैंडर्ड 60 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मान के चलो मैंने ये एक प्रोडक्ट लिया, अब जैसे ये वाला ऐड टू कार्ट किया और इसके अंदर भी मैं अगर यहाँ पे 380 रुपये हैं अभी और मैंने 60 रुपये अगर शिपिंग चार्ज ऐड किया तो इसका प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा 440 रुपये। जैसे मैं व्यू कार्ट पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने पर अब शिपिंग चार्ज ऐड हो जाएंगे 60 रुपये और यहाँ पे हो जाएगा 440। तो कहने का मतलब ये है कि जितने प्रोडक्ट हैं उन सब पे फ्लैट, यानी एक इसमें मैंने फिक्स कर दिया कि 60 रुपये मेरे शिपिंग चार्ज है, चाहे वो लोकल ऑर्डर हो या एनसीआर हो या इंटरनेशनल, लोकल जोनल और नेशनल, कोई सा भी ऑर्डर हो सब पे मैंने शिपिंग चार्ज यहाँ पे 60 रुपीज़ कर दिया। तो अब इसी के साथ बाकी के और भी इसमें ऑप्शंस होते हैं। आप जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पर जो होता है कि शिपिंग जैसे फ्लैट रेट हो गया, फ्लैट रेट के बाद रेट बाय वेट, रेट बाय वेट के अंदर होता है कि आपका 0 से लेके 1 किलो, यानी कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट होता है 0 से लेके 1 केजी तक होता है तो आप उसमें अगर 50 रुपये देना चाहते हैं, और 1 केजी से लेके अगर आपको 2 केजी मोर रेंज के अंदर आप ऐड कर देते हैं, 1 से 2 किलो तक का वेट होता है, तो उसके अंदर आपको 90 रुपये चार्ज करने हैं, या 2 से 3 किलो, अलग अलग यहाँ पे आपके पैकेट के जो डायमेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट कुछ भी आप शिपिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि वेट के हिसाब से आप इसमें देंगे, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट इसमें लिस्ट करते हैं तो लिस्ट करने के साथ ही उसकी जो है वेट भी आपको देना होता है। तो ये तो हो गया वेट के हिसाब से। अब इसी के बाद होता है यहाँ पे रेट बाय प्राइस। अब रेट बाय प्राइस के अंदर आप देखेंगे कि 0 से लेके 1, यानी कि 0 से लेकर अगर आपका 1000 तक का ऑर्डर होता है, फॉर एग्जांपल अगर 1000 तक का आप कोई भी प्राइस रेंज आप इसमें दे रहे हैं, तो उसकी शिपिंग आप क्या करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 100 रुपीज़ उसकी शिपिंग चार्ज रखना चाहते हैं। और 1000 से लेकर अगर मान के चलो एड रेंज के अंदर अगर 5000 तक का होता है, या 1000 से जो भी आप इंक्रीज करना चाहते हैं, 5000 तक की कोई वैल्यू रहती है, तो उसकी आप शिपिंग चार्ज क्या देना चाहते हैं, तो वो शिपिंग चार्ज आप यहाँ पे ऐड करके जैसे 200 रुपये कर दिए। तो इस तरह से क्या होता है कि रेट के अकॉर्डिंग जो आपकी प्राइस रेंज होती है, जो ऑर्डर की वैल्यू होती है, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शिपिंग चार्ज भी ऐड कर सकते हैं। अब इसी के साथ होता है यहाँ पे रेट बाय प्रोडक्ट। तो रेट बाय प्रोडक्ट के अंदर भी आप देखेंगे कि अलग अलग आपके जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ग्रुप आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिकली मैं यहाँ पे जितने भी होते हैं, अगर फ्लैट आप करना चाहते हैं तो फ्लैट भी कर सकते हैं, रेट भी कर सकते हैं, मतलब जिस अकॉर्डिंग आपको सेट करना है वो चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे सबको फ्री शिपिंग, मेरा बेसिकली क्या होता है कि जितने प्रोडक्ट होते हैं मैं आपसे भी ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आप इसमें लिस्ट करते हैं तो उसमें शिपिंग चार्ज इंक्लूड करके ही उसकी प्राइस को वहाँ पे शो करें, ताकि क्या होता है कि कस्टमर जब भी ऑर्डर प्लेस करें तो उसके अंदर वो शिपिंग चार्ज इंक्लूड उसमें रहे और आपको शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा पे ना करने पड़े। तो इसके लिए बेसिकली ये आपका जो भी प्रोडक्ट होता है उसके अंदर आप शिपिंग चार्ज ऑलरेडी ऐड करके उसकी प्राइस को उसमें सेट करें। तो मैंने इसको फ्री, यहाँ पे शिपिंग चार्ज मैंने फ्री कर दिया। फ्री करने के साथ ही अब मैं वापस आपको अगर अपने प्रोडक्ट्स में दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे 40-60 रुपये जो है इसमें से रिमूव हो जाएगा, और प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है 380 रुपये यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों ये एक शिपिंग का जो था प्रोसेस था कि अगर आप अपना वेब स्टोर अगर विक्स पे होता है तो उसमें आप शिपिंग चार्ज जो होता है आपको ऐड करने के लिए ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।